राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है। रविवार के दिन सप्तमी तिथि का होना बहुत ही शुभ संयोग माना गया है। इस दिन को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य देव की कृपा से भानु सप्तमी का व्रत करने वाला व्यक्ति लंबी उम्र और निरोगी काया का अधिकारी होता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कथा सुनेंगे श्री गणेश भगवान जी की, जैसे कि हम हर वीडियो में सुनते आए हैं, जो कि हम मार्गशीर्ष मास के कथा के अध्याय और महात्म्य के बारे में हमारी वीडियोस चल रही हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करने के बाद वह सबसे पहले गणेश जी की मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करती, फिर बाकी अन्य काम करती। भक्ति भाव में उसकी बहुत रुचि थी। तो गणेश जी उसके भक्ति विश्वास को देखकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। वे तो प्रकट हुए थे, लेकिन बुढ़िया दृष्टिहीन थी, उसे तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देनी थी ना। तो अब उनकी आवाज़ सुनकर बुढ़िया कहने लगी, महाराज मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे, तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। ये कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी मेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे वरदान मांगूं, पर मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं, तू बता। तब उसका बेटा कहने लगा, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो धन मांग लो, देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। बुढ़िया के मन को ये बात नहीं जची। फिर अपनी बहू के पास गई, उसे कहने लगी। बहू ने कहा कि माता जी आप अपने पोते पोती मांग लीजिए, देखिए हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी तो आपका मन भी लगा रहेगा। बुढ़िया माई सोचने लगी, बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है कि हम गरीब हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं, मैं अपनी पड़ोसन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ। वह पड़ोसन के पास गई, उसे सारी बात बताई। तब पड़ोसन ने कहा कि क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता पोती मांगे, तू थोड़े दिन जिएगी, ऐसा कर अपने लिए रोशनी मांग ले, तो कम से कम जाते जाते संसार तो देख लेगी, तेरी जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार को क्या देखूंगी, बेटा और बहू तो दो हैं, भरा पूरा परिवार है, तो आंखों से क्या देखना अच्छा लगेगा, जो मुझे पता ही है। ये सोचते सोचते बुढ़िया माई सो गई। उसके कुछ समझ नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर में चली गई। गणेश भगवान फिर प्रकट हुए। तो बुढ़िया माई से उन्होंने पूछा कि मैं आज फिर आया हूँ, बोलो क्या मांगती हो। तब बुढ़िया कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले ऐसा वरदान दे। अब ये सुनते ही गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तुमने तो आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसा तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा। गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए उसको क्या किसी चीज़ की कमी रह सकती है। उसको मोक्ष भी मिलेगा, उसको इस श्लोक में रहते हुए धन संपत्ति सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दर्शन भी हुए तो विघ्न हरता गणेश जी के। तो बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब सुनेंगे हम भानु सप्तमी पर भगवान सूर्य देव को समर्पित कथा, जिसे लोग पूर्ण विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हुए इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे बेल आइकन दबाकर अवश्य कर लें, और अगर आप वीडियो पर आए हैं तो इसे बीच में मत छोड़ें,
वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय गणेश जी कुछ भी आप लिखना चाहें, कुछ भी जो भी आपके मन को अच्छा लगे लिखकर हाजिरी अवश्य लगाइए। तो सुनते हैं। व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्य हुआ करती थी। उसने अपना सारा जीवन इसी वैश्यावृत्ति में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य या पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया। उसने सोचा, मैंने तो अपने जीवन में कभी पूजा पाठ ही नहीं किया, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अब तो उसे पल पल ये चिंता सताने लगी कि वह मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगी। अपनी इस कामना को लेकर वह ऋषि वशिष्ठ जी के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रतापूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिदेव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य पुण्य का कार्य नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा जागी है। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी जैसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन वैश्यावृत्ति में गुजार दिया है, उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इंदुमती के दीन और सत्य वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे इंदुमती, स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, वह है भानु सप्तमी का व्रत। जो महिला इस व्रत को रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव भगवान की पूजा करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करो तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी। इंदुमती कहने लगी, हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है? कृपया मुझे इस बारे में, इस व्रत के बारे में, विधि विधान के बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि जब कभी किसी महीने की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे सप्तमी भानु के नाम के से जाना जाता है। उस दिन अगर आप व्रत रखकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हो तो वह पूजा भगवान सूर्य देव को समर्पित करने पर वे मनवांछित फल देते हैं। इंदुमती ने गुरु वशिष्ठ से व्रत का सारा विधान जानकर उनके कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ आने वाले भानु सप्तमी का व्रत रखा, सूर्य देव भगवान की पूजा की और व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। उन्हें आप सुबह स्नान के बाद जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। जल में थोड़ा सा सिंदूर, लाल फूल, काले तिल और चावल डाल लीजिए। थोड़ा सा मीठे के रूप में गुड़ या शक्कर डाल लीजिए। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद 4 बार जहाँ पर आपने अर्घ्य दिया है वहीं पर भगवान सूर्य देव की उनका नाम जपते हुए ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः जपते हुए 4 बार परिक्रमा कर लीजिए। और फिर धरती को छूकर जो जल आपने सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देते हुए चढ़ाया था उस जल को अपने माथे पर लगाइए। भगवान सूर्य देव से सबके मंगल कामना की प्रार्थना कीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में इस व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। व्रत में नमक नहीं खाया जाता, 1 बार मीठे का साथ भोजन किया जाता है। अगर आप फलाहार रख रहे हैं तो उसका भी आप संकल्प लीजिए। शाम को आप जिस प्रकार से आपने एक समय खाना खाने का जो संकल्प लिया है, आप शाम को सूर्यास्त के बाद उस भोजन को कर सकते हैं। शाम को भी भगवान सूर्य देव को नमस्कार कीजिए, सूर्यास्त के समय भी, और इस प्रकार विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। और आपने जिस मनोकामना के लिए इस व्रत को रखा है उस पूरी करने के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए। वे अवश्य आपकी मनोवांछित आपको फल देंगे। उसके बाद अब हम सूर्य देव भगवान की कथा के बाद सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कथा। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की माघ शीर्ष के महीने में उनकी लीलाओं का, उनके भक्तों की कथा नहीं सुनते, तब तक हमारा ये जो चैनल पर हमारा जो महात्म्य है माघ शीर्ष का अध्याय वो पूरा नहीं होता। आप जानते ही हैं, हम हर
वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बताते हैं। उससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय सुनाते रहे, जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। तो आइए आज की जो हमारी कथा है सुनते हैं कर्माबाई की। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम जरूर आता है। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करके भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी के घर में 1615 ईस्वी में एक पुत्री ने जन्म लिया। पहले उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से बहुत मन्नतें प्रार्थना करने के बाद इस कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी और उसके पिता एक धार्मिक पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण के भगत थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से ही अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते, भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। ये उनका रोज का नियम था। भगवान को भोग लगाने से पहले वे घर का कोई भी सदस्य भोजन नहीं करता था। इस तरह उनका जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहा था। कर्माबाई जब से जन्म लिया था तब से इस सारे क्रिया को प्रतिदिन अपने पिता के साथ बैठकर देखती। वह भी अपने पिता के साथ धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती और उन्हें भोग लगाते देखती। धीरे धीरे उसने ये सब संस्कार के रूप में उसके मन में बस गया था। बढ़ते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की होगी। एक समय की बात है, कर्माबाई के पिताजी जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि अगर कर्मा भी उनके साथ जाती है तो कान्हा जी का जो मंदिर बना रखा है उसको भगवान को भोग कौन लगाएगा। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहने लगे कि बेटा, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम पीछे से अच्छे से रहना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद भोग तैयार कर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। अब कर्माबाई ने कहा कि माँ बाबूजी आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत करें, मैं भगवान जी को अच्छे से भोग लगा दूंगी। उसकी बात सुनकर माँ बाप बहुत खुश हुए। अगले दिन जब उसके माता पिता चले गए, सुबह सुबह कर्माबाई जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाया, थाली में डालकर पूजा घर में ले गई। श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर रखकर कहने लगी, हे प्रभु, माँ पिताजी तो पुष्कर स्नान के लिए चले गए हैं, आपको भी भूख लग गई होगी, मुझसे देरी हो गई है क्या? आप भोग ग्रहण कीजिए। माँ, जैसा तो पता नहीं बना है या नहीं, पर फिर भी आपने जैसा मैंने बनाया है आप खा लीजिए, तब तक मैं घर के अन्य काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी भोजन कर लूँगी। इतना कहकर कर्माबाई घर के काम में जुट के बीच बीच में वह थाली देखने के लिए मंदिर में आ जाती, लेकिन मंदिर में थाली ज्यों की त्यों पड़ी थी। भगवान ने भोग नहीं लगाया था। अब उसे चिंता होने लगी कि क्या बात है, क्या मुझसे अच्छा नहीं बना, क्या घी और गुड़ कम रह गया होगा, तभी भगवान नहीं खा रहे, भूखे ही बैठे हैं। वे अंदर जाकर घी और गुड़ और ले आई और खिचड़े में मिला दिया। वहीं पर बैठ गई कि प्रभु, अब ये खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, अब तो मैंने इसके अंदर और गुड़ और घी मिला दिया है, आप आराम से खा लीजिए, आप खा लेंगे उसके बाद ही मैं भोजन करूँगी। अब भगवान ने तो भोग फिर न ग्रहण किया। वह ये देखकर बहुत ही मायूस हुई, कहने लगी, प्रभु आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू जी पुष्कर नहाने गए हैं, वे तो कुछ दिन बाद आएंगे, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं, मैं भोग लगाने के बाद ही तो आप फिर स्वयं भोजन करूँगी और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जब माँ पिताजी आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हो, फिर आज क्यों नहीं लगा रहे? सुबह के भूखे बैठे हो, खुद भी भूखे बैठे हो, मुझे भी भूखा बैठा रखा है। ये सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ये क्या, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली थी, भगवान ने भोग नहीं लगाया, थाली यूं की त्यों पड़ी थी। अब तो कर्माबाई बहुत ही उदास हो गई, दुखी होकर रोने लगी। रोते रोते बोली, हे भगवान, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी और मुझे भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी। मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से आपको भोजन करवाऊं? अब प्रेमवश भगवान कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा जी कहने लगे, कर्मा, तुमने पट्टी नहीं बंद किया तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? ये सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से पट को खींचकर बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया।
पूरी की पूरी थाली खाली कर दी। कर्माबाई ने थोड़ी देर में देखा, भोग की थाली तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। तब कर्माबाई बोली, भगवान इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बोल देते। सारा दिन भूखे बैठे रहे, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्माबाई ने पेट भर खिचड़ खाया। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती, उसके अंदर खूब सारा घी और गुड़ डाल देती। भगवान जी को भोग ग्रहण करने के लिए आते, इसी बीच उसे ये लगने लगा कि अब तो भगवान जी फटाफट भोग ले लेते हैं। क्या पता उन्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी। मैं तो साफ सफाई करने लग जाती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद भोग तैयार करती हूँ। अब मैं ऐसा करूँगी, बिना नहाए सुबह जल्दी उठकर पहले भोग तैयार करूँगी, फिर भगवान को भोग लगाऊंगी ताकि वे भूखे ना रह जाएं। उसके बाद सारे दिन के काम करूंगी, बाद में ही नहाऊंगी। अब इस तरह वे करने लगी। करते करते 1 महीना बीत गया। उसके माता पिताजी तीर्थ यात्रा से आए तो पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री कर्मा, तुम किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तब कर्मा कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर उसकी माँ रसोई घर में गई। गुड़ से और घी से भरा हुआ जो मटका था वह बिल्कुल खाली पड़ा था। उन्होंने कर्मा को बुलाया, बेटा गुड़ कहाँ है, घी कहाँ है? कर्मा कहने लगी, मैं रोजाना भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं, खिचड़ा का भोग लगाते हैं। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लिया था तो मैंने सोचा कहीं मिठास कम ना हो, इसलिए मैं अब कुछ ज़्यादा ही गुड़ और घी डाल देती हूँ। इस तरह कर्माबाई ने पहले दिन से हुई सारी बात अपने माँ बाबूजी को बताई। कर्मा ने कहा, भगवान ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था। जब मैंने ज़्यादा घी और गुड़ डाला तब जाके प्रभु ने खाया। और उसकी बात सुनकर माता पिता बड़े हैरान हुए। सोचने लगे कि जिन ईश्वर के आशीर्वाद से आज हमें गए हुए 1 महीना हो गया, हम इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, वे मेरी बेटी के घर आकर खिचड़ा खाते रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? उन्हें ये सुनकर चिंता होने लगी। वे दोनों सोचने लगे कि कहीं हमारी बेटी पागल तो नहीं हो गई। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है कि कर्मा ने पूरा गुड़ खुद ही खा लिया हो और भगवान का नाम ले रही हो। इस पर कर्मा कहने लगी, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल आप खुद ही देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इसी आश्चर्य के साथ उसने माँ बाप को तो रात को भी नींद न आई और वे सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, बिना नहाए धोए सीधा खिचड़ा बनाया, भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखी, पट बंद कर दिए। कहने लगी, आओ भगवान जी भोग ग्रहण करो। माँ और बाबूजी मान ही नहीं रहे हैं कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया। अब तो आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अब भगत की पुकार और उसकी सच्चाई दिखाने भगवान को तो आना ही था। वे आए और खिचड़ा खाने लगे। थोड़ी देर बाद पट अपने आप खुल गए। जीवन राम और उनकी पत्नी बहुत हैरान थे कि भोग वाली थाली बिल्कुल खाली थी। उन दोनों ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद कर्माबाई ही रोज भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके माँ बाप इतने हैरान थे कि हम सोचते थे कि अगर हम नहीं होंगे तो भगवान के मंदिर में, हमारे मंदिर में कौन पूजा पाठ करेगा, कौन भोग लगाएगा। लेकिन भगवान तो हमारी बेटी की सच्ची श्रद्धा देखकर बिना नहाए धोए ये भोग तैयार करती है, उसे भी भगवान खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। इस तरह समय बीतता गया। कोई कारणवश उसके माता पिता की मौत हो गई। अब कर्माबाई बिल्कुल निराश और उदास हो गई थी। अपने माँ बाबूजी को याद करके रोती रहती। उसका मन अब घर में नहीं लगता था। फिर एक दिन वे अपने कान्हा जी की मूर्ति को उठाकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उसे हर दिन खिचड़ा बनाने के साधन मिल ही जाते थे। वह प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिलाती। तीर्थाटन करती करती वह भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई। वहीं पर रहने का उसने मन बसा लिया। वहां पर वह रोजाना भगवान जी को खिचड़ी का भोग बनाती और मंदिर में रखकर पट बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उस दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता जी, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बनाया है, कुछ बचा है क्या? तब कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा, बचा है, बैठो, मैं तुम्हें भी भोजन देती हूँ। ये कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा डाल दिया। अब वह नन्हा बालक अच्छे से स्वाद लेकर भोजन कर रहा था और आनंदित हो रहा था। देवी कर्मा को ये देखकर बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने जाते समय पूछा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कल भी यहाँ पर भोजन करने आ जाऊँ, आप मुझे खिचड़ा खिला देना।
ये सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यहाँ प्रतिदिन आना, मैं तुम्हें रोजाना खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ। प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खाना खाने आया करता, रोज खिचड़ा खाता। एक दिन की बात है, कर्माबाई के घर एक साधु महाराज पधारे। वह कर्माबाई से कहने लगे, हे देवी, मुझे आपके यहाँ एक रात का आश्रय लेना है। कल मैं कहीं और अपना बंदोबस्त कर लूँगा, मैं यहाँ अलग जगाने आया हूँ। तो कर्माबाई ने बोला, ठीक है बाबा, आप रुक सकते हैं, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। ये कहकर कर्माबाई ने साधु बाबा के लिए भोजन तैयार किया। साधु बाबा देख रहे थे कर्माबाई बहुत ही धार्मिक महिला है। सुबह हुई तो देखा, साधु बाबा ने देखा कि कर्माबाई उठी और सीधी रसोई घर में चली गई, जाकर खिचड़ा बनाने लगी, भगवान को भोग लगाया। इतने में वह नन्हा बालक आया। कर्माबाई ने उसे भी खिचड़ा परोस दिया। जब वह बालक भोजन करके जा रहा था, तब उसने सुना साधु बाबा देवी कर्मा से कहने लगे, हे देवी, आप तो बहुत धार्मिक महिला हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हैं, परंतु भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कर्माबाई ने कहा, साधु महाराज, जरूर कहिए। तब साधु बाबा कहने लगे कि बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखने में तो भगवान की परम भक्त लगती हैं, लेकिन आप बिना नहाए, बिना साफ सफाई किए भगवान के लिए भोग तैयार करती हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग तैयार कीजिए, फिर भोग लगाए। ये सुनकर देवी कर्मा कहने लगी, ठीक है साधु बाबा, आज के बाद आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो इस बात से अनजान थी, मुझे पता नहीं था। अब कर्माबाई की बात सुनकर साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कर्माबाई को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन देवी कर्मा उठी, पहले साफ सफाई की, फिर स्नान किया। स्नान करने के बाद रसोई में गई और भोग तैयार करने लगी। भोग बनाते बनाते देरी हो गई। अब भगवान को भोग नहीं लगा तो उस बालक को भी भोजन नहीं मिला। बालक आकर कहने लगा, माता देर हो रही है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। कर्माबाई कहने लगी, रुक जाओ लल्ला, भगवान को भोग लगा दूं, इसके बाद ही तुम्हें देती हूँ। ये कहकर वह पहले भगवान को भोग लगाती है, फिर उस बालक को भोग लाकर देती है। बालक जल्दी जल्दी भोग खाकर भाग जाता है। कर्माबाई सोचती रहती है, आज मुझे देरी होगी तो उसने ढंग से खाया भी नहीं। खिचड़ा गर्म था, कहीं मुंह ना जल गया हो। उसने पानी भी नहीं पिया, कितना परेशान हुआ होगा। कर्माबाई को क्या पता कि वह तो साक्षात जगन्नाथ भगवान हैं, जो रोजाना बालक का रूप धारण करके उसके पास खिचड़ा खाने के लिए आते हैं। अब उस बालक के खिचड़ा खाकर चले जाने के बाद मंदिर में पुजारी आते हैं। जैसे ही वे मंदिर के कपाट खोलते हैं, देखते हैं भगवान के मुख पर तो खिचड़ा लगा हुआ था। पुजारी सोचने लगा, मैंने तो कभी खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, फिर इनके मुख पर खिचड़ा कैसे लग गया। तब पुजारी जी भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, मैंने आपको खिचड़े का भोग नहीं लगाया, पर आपके मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। ये कहकर पुजारी जी कान्हा के मुख से खिचड़ा पहुँच देते हैं। फिर पूजा अर्चना करते हैं, 7 दिन सोचते रहते हैं। रात को जब सारा काम निपटाकर वे सोते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे, हे भक्त, तुमने सही कहा, तुम मुझे खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, फिर भी मेरे मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। मेरी प्रिय भगत है एक कर्माबाई, जो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती है। मैं स्वयं उसके घर जाकर भोग ग्रहण करके आता हूँ। जो इस मंदिर के आगे साधु बाबा आए हैं, उसे समझा देना मेरी माता को परेशान ना करे। साधु बाबा ने ना जाने उनसे क्या क्या कहा है कि पहले उठो, साफ सफाई करो, फिर स्नान करो, फिर भोग तैयार करो। तो आज मेरी माता बहुत परेशान हुई है, उसे भोग बनाने में देरी हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आया हूँ। मेरी माँ भी परेशान है कि कहीं मेरा मुंह ना जल गया हो, कहीं मैं भूखा ना आ गया हूँ। इसलिए सुबह ऐसा करना, उस साधु बाबा से कह देना, मेरी माँ से जाकर कहे कि सारे वचन वापस ले ले, जैसा वह पहले करती थी उसे वैसा ही करने देना। मेरी माँ की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे नहाने या ना नहाने की कोई आपत्ति नहीं है। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले नहाती है? मेरी माता तो इस भाव से खाना बनाती है कि वह मेरे लिए जल्दी से खाना बना ले, कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं। ये प्रेम भाव है, ये हर नियम से ऊपर होता है। इतना कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी की आंख खुली, उन्होंने जल्दी जल्दी जाकर देखा, साधु बाबा को ढूंढा, उसे सारी बात बताई। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान और भगत के बीच में जो आ रहे थे, उन्होंने बिना समय गवाया और माता कर्मा के पास पहुंच गए और उनसे क्षमा मांगकर कहने लगे, हे देवी,
मुझे क्षमा कीजिए, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मुझे आपकी सच्ची भक्ति के बारे में पता नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए। तो देवी कर्मा कहने लगी, ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा है मैं वैसा कर लूँगी। मैं तो नहा धोकर भोग बनाती हूँ, मेरे प्रभु को भोग लगाने में देरी हो जाती है, भगवान तो बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। फिर कर्मा बाई ने अपने तरीके से पहले की तरह ही भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़ की जूठन नहीं होती थी। वे बड़े ही प्रेम पूर्वक कर्मा बाई के पास बैठकर खिचड़ा खाते, खाने की तारीफ करते। कर्मा बाई भी बालक के रूप में आए भगवान को निहारती रहती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने सुबह उठकर मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया है। तो ये देखकर पुजारी जी बड़े हैरान हुए। प्रभु की आंखों में आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आपने भोग ग्रहण नहीं किया? आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भगत आपके प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था भगत वत्सल, प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, पर यह बात कि प्रभु ने आज भोग देरी से ग्रहण किया और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। फैलते फैलते महाराज के कानों तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर में पहुंचे, पुजारी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु कृपया करके इसके बारे में हमें बताएं कि इसका क्या राज है। आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आपने भोग देरी से ग्रहण क्यों किया? उस दिन राजा वहीं पर सो गए। रात्रि के पहर जब राजा सो रहे थे तब भगवान जगन्नाथ राजा जी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरी एक अनन्य भगत थी कर्मा बाई, मुझे प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया करती थी, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए हैं और सदैव मुझ में लीन हो गई हैं। अब मुझे बालक की तरह कौन प्यार करेगा, कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा? भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, हे प्रभु जी, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तब सुबह होने के बाद राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई और कहते हैं उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा चढ़ने लगा। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले भोग खिचड़े का ही लगाया जाता है। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कबीरदास जी की अगली कहानी। कल की कहानी में आपने सुना था कि किस प्रकार कबीरदास जी ने, किस तरह कबीर जी ने रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने भी उसे कबीर जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। तो श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद कबीर जी अब मन लगाकर राम नाम का जाप करते, सोते उठते, खाते बैठते, कपड़ा बुनते, हर समय राम नाम जपा करते। अब तो वे श्री रामानंदाचार्य जी से भी अक्सर मिलने जाया करते थे। अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीरदास जी की लगन को देखकर कुछ लोग जो भगवान से विमुख थे उनसे ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक व्यक्ति कबीर जी से पूछता है, कबीरदास जी तुम क्या कर रहे हो? तो वे कहते कि मैं तो गुरु जी की आज्ञा से राम नाम का जप कर रहा हूँ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, कौन से राम नाम का जप कर रहे हो? कबीरदास कहने लगे, कौन से राम का नाम? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या राम जी भी अलग अलग हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ राम तो बहुत सारे हैं, तुम पता नहीं कौन से राम का नाम का जप कर रहे हो, तुम्हें फल कैसे मिलेगा? तब कबीरदास जी कहने लगे, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, अब आप ही बताइए राम कौन कौन से हैं? उस व्यक्ति ने कबीरदास को एक दोहा सुनाया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, इनमें से कौन तुम्हारा राम है? अब उसकी बात सुनकर कबीर जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, हम तो एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। अब वे अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास इस संशय को दूर करने के लिए कहे। तब उनकी बात सुनकर रामानंदाचार्य जी हंस पड़े, कहने लगे, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तो तुम्हें जीवन भर मिलते रहेंगे, इसलिए तुम उनसे सजग रहना। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही हैं। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा है।
इसलिए इस दोहे का उत्तर यही है कि वह राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा। उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सबके घट में लेटा है। वह राम जब इस सृष्टि को रचते हैं तो ये सब उन्हीं का पसारा है। जब वे बेटा बन के आते हैं तो वे दशरथ का बेटा बनते हैं। इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि में वे मन को नहीं बसाते, इसलिए वह सबसे न्यारे हैं। इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है। ये चारों राम अलग अलग नहीं, एक ही हैं। तो गुरु जी के वचन सुनकर कबीरदास जी के मन का सारा संशय दूर हो गया और वे पहले से भी ज़्यादा मन लगाकर राम नाम जपने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कबीरदास जी के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। अब उनकी माँ को यही डर लगा रहता था कि कहीं कबीर साधु न बन जाए। उन्होंने सोचा कि मैं कबीर का विवाह कर देती हूँ। विवाह करूँगी तो ये घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर साधु नहीं बनेगा। माँ ने कबीरदास जी का विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। वह भी एक बहुत ही भक्तिमती स्त्री थी। पिताजी के देहांत के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी कबीरदास जी के ऊपर आ गई। वह पिता की भांति ही कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करने लगे। वह केवल उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने से उनका दिन का निर्वाह हो जाए। फिर उसे बेचने बाजार जाते तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए। यदि कोई साधु मेरे घर पर भोजन की आस से आए तो वह भी कभी भूखा ना जाए। एक दिन कबीरदास जी कपड़े का धान बेचने बाजार में गए तो सुबह से शाम हो गई, परंतु कपड़ा नहीं बिका। शाम को उनके पास एक साधु आए। उनकी धोती फटी हुई थी। उनके पास इसके सिवाय और कुछ भी नहीं था। वे आकर कबीरदास जी से कहने लगे कि मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। कबीरदास जी कहने लगे, आपको जितना कपड़ा चाहिए आप ले लीजिए। उन्होंने अपने थान में से आधा कपड़ा काट कर उनको साधु जी को दे दिया। जब कबीरदास ने ये देखा, सोचा कि आधा कपड़ा इन्हें दान कर देते हैं, आधे कपड़े को बेचकर घर के लिए राशन ले जाएंगे। जैसे ही कबीरदास जी कपड़े को काटने लगे तो वह व्यक्ति कहने लगा, आप इस थान को बीच में से क्यों काट ले रहे हैं? आप मुझे पूरा ही कपड़ा दे दीजिए, इससे मेरी लंगोटी, धोती और बिछोना ओढ़ना सब बन जाएगा। आप मुझे पूरा थान दे दीजिए। तब कबीरदास जी ने कहा, यदि मैं इन्हें कपड़े का पूरा थान दे दूंगा तो घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी यही कपड़ा है। ये बिकेगा तो उसके मुनाफे से मैं घर पर राशन लेकर जाऊंगा, धागा खरीद कर दूसरा कपड़ा बुन पाऊंगा। यदि ये कपड़ा मैंने साधु महाराज जी को सारा दे दिया तो मेरा आज कपड़े बुनने का काम यहीं पे रुक जाएगा। दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरु जी की कहीं बात याद आ गई कि सभी जीवों के अंदर भगवान का निवास है, जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो कबीरदास जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, सारा कपड़ा इन्हें दे देता हूँ। 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर ही रह लेंगे, परंतु साधु बाबा को मेरी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। राम जी तो सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी रखेंगे। ये सोचकर कबीरदास ने अब उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। कपड़ा लेकर वे साधु चले गए। अब कबीरदास जी सोचने लगे, अगर मैं घर जाऊंगा तो माँ और पत्नी दोनों राशन के बारे में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैंने सारा कपड़ा दान कर दिया है। माँ तो बहुत नाराज होगी, झगड़ा भी होगा, घर में किचकिच होगी। वे सोचने लगे, आज तो मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं, ना ही करने के लिए कुछ काम है, तो घर जाने से अच्छा एकांत में बैठकर भगवान के राम नाम का जाप करूं। ये सोचकर वे गंगा जी के किनारे एकांत स्थान पर बैठकर राम का नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए कबीरदास जी घर नहीं गए, वही गंगा किनारा गंगा जी का जल पीते राम नाम जपते रहते। घर पर पत्नी और माँ का बुरा हाल था। दोनों कबीर जी को लेकर चिंतित थी, साथ में भूखी भी थी। ना तो उनके पास पैसे थे ना राशन थे। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट जो रही थी। परिवार की ऐसी स्थिति देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का भेष बनाया। अपने साथ 500 बैल गाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़ा, धन, सोने की मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछने लगे, श्री कबीरदास जी का घर कौन सा है? जब लोग उनसे पूछते, आप कौन हैं, ये सब सामान किसका है,
तो राम जी बताते, मेरा नाम केशव बंजारा है, ये सारा सामान कबीर दास जी का है, मुझे उनके घर में ये सामान पहुंचाना है। तब लोग कहने लगे, कबीर साहब नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो एक कबीर जुलाहा रहता है। तो राम जी बोले, वही तो कबीर साहब हैं जो जुलाहा हैं, उन्हीं के घर मुझे सारा सामान पहुंचाना है। अब तो लोग बड़े हैरान कि कबीर जुलाहा धनवान कब से हो गया। अब तो केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीरदास जी की मां नीमा जान घर के बाहर बैठी थी, कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है क्या? नीमा जान कहने लगी, हाँ यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है, वह 3 दिन से घर लौटा नहीं, बाजार कपड़ा बेचने गया था, आज 3 दिन हो गए, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है, ना जाने कहाँ है, किस हाल में है, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तो राम जी कहने लगे, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने ही भेजा है। तो नीमा जान कहने लगी, आपको कबीर ने भेजा तो स्वयं क्यों नहीं आया, कहाँ पर है वह? तो राम जी कहने लगे कि कबीर तो धागा खरीदने गए हैं, आजकल में लौट आएंगे, बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था, उन पैसों से कबीर दास ने इतना सारा सामान खरीद कर आपके घर रखवाने के लिए मुझे भेजा है। तो नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों पर लदे सामान को देखकर बोली, महाराज आपकी कोई गलती तो नहीं होगी, ये मेरी बेटी का सामान नहीं हो सकता, वह तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर गया था, उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। तब राम जी कहने लगे, नहीं नहीं, ये सारा सामान कबीर दास का ही है, उसने ही हमें कपड़ा बेचकर ये सारा सामान खरीदा है, हम तो इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आप घर में जगह बता दो, हम सामान रखते हैं। नीमा जान ने बहुत समझाया पर वो केशव बंजारा नहीं माने। सारा सामान कबीर दास जी के घर के आंगन में रखवा दिया और स्वयं चले गए। अब ये सब देखकर नीमा जान तो हैरान रह गई, उसके घर आंगन में और घर के भीतर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर तरफ कीमती सामान, कीमती कपड़े, गहने, जवाहरात, खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर कर रखा हुआ था। कबीरदास के घर के आसपास रहने वाले लोग भी उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे। आज सारे भाग भाग कर नीमा जान के घर आ गए और कहने लगे, बहन हम सामान रखवाने में मदद कर देते हैं। तो कबीरदास जी के घर में बैठने तक की जगह भी नहीं बची थी, इसलिए नीमा जान ने उस धन से पड़ोस में सामान रखने के लिए बड़ा सारा घर खरीद लिया, उसमें सारा सामान रखवा दिया। अब तो कबीरदास जी का परिवार आनंद से रहने लगा, परंतु 4-5 दिन और बीत गए, कबीरदास जी घर नहीं आए। अब कबीरदास जी की माँ ने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को 5-5 सोने की मुद्राएं दी, कहा मेरे बेटे कबीर को ढूंढ कर लाओ। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी, अंत में कबीर जी गंगा के किनारे झाड़ियों के पीछे बैठे मिल गए। वहाँ बैठे वे राम राम जप कर रहे थे। उन लोगों ने कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका घर तो अन्न धन से भर गया है, इतनी धन संपत्ति है कि आपकी माँ से संभाली नहीं जा रही। आज आपके घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी आपकी माँ और पत्नी रो रो कर आपके लिए बेचैन हो रही है, आपकी बाट जो रही है, आप जल्दी से घर चलिए। तो कबीरदास जी बोले, कौन सी संपत्ति, कौन देकर गया है इतना सब? तब लोगों ने बताया, केशव नाम का एक बंजारा आया था, बोल रहा था कि आपने उसे कपड़ा बेचा है, वही आपके घर में अतुल संपत्ति भी छोड़ गया है। अब आपको तो कपड़ा बुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी करो, हमारे साथ घर चलो। तब कबीरदास जी मन में सोचने लगे, मैंने तो कपड़ा किसी को नहीं बेचा, मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला कर दी होगी। ये सोचकर वे उन लोगों के साथ साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर वे हैरान हो गए कि उनका पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीरदास जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये संपत्ति कौन देकर गया है? तब माँ कहने लगी, बेटा ये तो वही सेठ जी देख के गए हैं जिनको तूने कपड़ा बेचा था, वे अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। तो कबीरदास जी ने कहा, माँ मैंने किसी सेठ को कपड़ा नहीं बेचा था, मैं तो जो कपड़ा लेकर गया था, मैंने उस दिन वह कपड़ा एक साधु को दान कर दिया था, और तुम्हारे डर के कारण मैं गंगा की झाड़ियों में छुप कर बैठकर वहीं पर नाम जपने लग गया था। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। माँ कहने लगी, कबीर मैं भी सच कह रही हूँ, एक बड़े सेठ आए थे, यही सारा सामान वही देकर गए हैं, मुझे यही कहा था, कबीर ने अपना कपड़ा मुझे बेचा है। अब तो कबीरदास जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उनके यहाँ ये संपत्ति छोड़ कर गए हैं।
तो कबीरदास जी कहने लगे, माँ मैं समझ गया, ये सारी संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़कर गए हैं। उस साधु के वेश में वे मेरे पास आए थे और केशव बंजारे के रूप में आपके पास आए हैं। मैं लोगों को कहता फिरता था कि कबीरा जा संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। माँ, ये सारी संपत्ति हमारी नहीं है, ये सब भगवान की दी हुई है। उस दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी दरिद्र और गरीब लोगों को बुलाया, दोनों हाथों से संपत्ति लुटाने लगे। माँ बार बार रोकती, बेटा मत करो, ऐसा मत करो, सारा धन दान मत करो। परंतु कबीरदास जी नहीं माने, झोली भर भर कर लोगों को दान करते रहे। माँ कहने लगी, बेटा ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा एक साधु को दान किया था, इतने से मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ सारा कुछ दान कर देंगे तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। कबीरदास जी सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। माँ मना करती रही लेकिन वे नहीं माने। अंत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उसके साथ साथ वे अपने औजार भी, उन्होंने वो सामान भी गरीबों में दान कर दिया जिससे वे कपड़ा बुना करते थे। तब उस समय उन्होंने एक पद गाया था, तन गुदरी मन धागा मोहे हरि रंग लागा, ऐसी प्रीत लगी भक्तन संग जो सोने में सुहागा। ताना बुना तजा कबीरा, राम नाम लिख दिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया, हर समय राम नाम जपने लगे। इसके आगे जो होगा वो हम आपको कल के अध्याय में सुनाएंगे। आइए अब बारी आती है लपसी और तपसी की। आप जानते ही हैं इस कथा को हम अंत में अवश्य सुनाते हैं। तो आज की कथा के बाद भी हम मिलकर सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। दोनों भाइयों का नियम था कि लपसी रोज 1.25 सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और फिर भोग लगाने के बाद खुद भी खा लेता। तपसी भगवान की भजन कीर्तन में लीन रहता था, भगवान की तपस्या करता रहता। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों अपने आप को भगवान का बड़ा भगत मान रहे थे। उसी समय वहाँ से देव ऋषि नारद गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर देव ऋषि नारद उनके पास आए। तब तपसी ने उनको सारी बात बताकर कहा कि आप ही फैसला कीजिए, हम दोनों में से बड़ा भगत कौन है। तब नारद जी ने कहा कि मैं इसका फैसला कल दूंगा। अगले दिन नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ बेशकीमती सोने की अंगूठी फेंक दी। जब तपसी तपस्या करने के लिए जा रहा था, उसके पैरों के नीचे कुछ चुभा। उसने देखा कि वह तो एक बेशकीमती अंगूठी है। उसने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली। जब तपस्या करने बैठा तो अपने आसन के नीचे, पैर के नीचे वह अंगूठी दबाकर वह तपस्या करने बैठ गया। इधर लपसी के पैर में भी जब वह अंगूठी चुभी तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने पहले की तरह अपनी लापसी ले जाकर भगवान के मंदिर में भगवान को भोग लगाया और बाद में खुद भी भोजन कर लिया। शाम को देवऋषि नारद आए तो उन्होंने तपसी और लपसी जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा भगत है। तपसी के पूछने पर कि कैसे, तब नारद जी कहने लगे कि तुम अपना पाँव हटाओ। जब तपसी ने पैर हटाया तो उनके नीचे से अंगूठी निकल आई। तब नारद जी ने कहा कि तुमने अंगूठी की चोरी की है, चोरी के अपराध के कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। जबकि मैंने लपसी के रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन उसने उस कीमती अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह जो भी करता है श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, इसलिए उसकी तपस्या तुमसे ज़्यादा है। ये सब बातें सुनकर तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ये ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और वे कहने लगे कि तुम्हारी तपस्या का फल तो कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तपसी ने पूछा कैसे? तब नारद जी बताने लगे, जो कार्तिक स्नान करके सारी कहानियों को सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो दिए से दिया जलाएगा उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। जो घर बहन सुवासनी के आने पर उसे साड़ी सूट देगा लेकिन दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे नहीं रखेगा तो उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। जो सारे घर की सफाई करेगा लेकिन दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसके पुण्य का फल भी उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा।
जो सारी रोटी बनाएगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें हर कथा कहानी के बाद, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, वैशाख का महीना हो, माघ का महीना हो, कोई भी पवित्र महीना हो जिसमें हम व्रत रखते हैं, जिसमें स्नान दान का ज़्यादा फल मिलता है, हमें उसमें हर कहानी के बाद, हर व्रत रखने के बाद ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए और अंत में ये कहना चाहिए कि लपसी की पूजा का फल लपसी को मिले, तपसी की पूजा का फल तपसी को मिले और हमारे व्रत, उपवास और स्नान दान का फल हमें मिले। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, माता रानी की जय।